डेरा मुफ्ती में कौन सा एड्रेस चाहिए बताओ? मंगल मेजर गारव क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो दिखाते हैं, मोबाइल लहराते हैं कि मेरे दहशतगर्दों से ताल्लुक है, मेरे फलां से ताल्लुक है, मैं ये कर दूंगा। हू द हेल इज ही? बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज का इतना खून बहेगा? ये कौन है? ये कैसे कह सकते हैं? बलूचिस्तान को तोड़ने की बात जो करेगा तो बंदे का बच्चा होगा। लॉन्ग लिव बलोचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल। किसका नंबर चाहिए? कौन है? बोलो मुझे। जी गुजरात में कत्ल किसने किए थे? अरे बहुत सारे सवाल है गफ्फारी जी, उस पर अलग से डिबेट करेंगे। ये जो मिस्टर गफ्फारी है, इनकी टोन अलग है। ये मिलती जुलती हाफिज सईद के टोन से बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद गफ्फारी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात कर रहे हैं ओवरऑल मेरी, क्योंकि जर्नलिज़म के हवाले से सवाल उठाया जाता है कि मेरा कितना अरसा हो गया या मेरा टाइम फ्रेम क्या है और इंडियन चैनल्स के साथ मेरी जो वाबस्तगी है वो क्यों है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं उनसे शायद भारी भरकम डॉलर्स वसूल करता हूँ, या कोई मेरा ऐसा मामला है फाइनेंशियल जो मुझे हेल्प मिलती है, या मुझे कहीं से कोई ऐसी हिडन हेल्प मिलती है जिसके बेस पर मैं इंडियन चैनल्स पर जाता हूँ। तो ये तमाम तर वजाहतें जो मुख्तलिफ फ़ोरम पे या मुख्तलिफ जगह पे मेरे से सवाल पूछा जाता है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ख़ुद अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपनी जो नाजरीन है कम अज़ कम उनको तो ये बात बता दूँ। बाकी तो किसी को मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रसाई रखते। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के 11 चैनल्स पर एज आ एनालिस्ट मैं जाता हूँ, पाकिस्तान को नुमाइंदगी करता हूँ। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कई लोग कहते हैं कि तुम जज्बाती हो जाते हो। पाकिस्तान से मेरी जज्बातियत, पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत, पाकिस्तान से मेरी जो लगाव है उसकी बिल्कुल कोई वो कह लें कि लिमिट नहीं है। मैं जज्बाती हो जाता हूँ और कई दफ़ा मैंने उनके जर्नलों को जो मेरे सामने बैठे होते हैं उनको पूरी जवाब दिया है, पूरी ताकत के साथ जवाब दिया, पूरी तवानाई के साथ जवाब दिया। उनके बड़े बड़े एंकर्स, बड़े आपको धनत्तर समझते हैं अपने आप को, उनको मैंने आंखों में आंखें डाल के उनसे जवाब दिया। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बाकी रही बात कि जी आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको तो वहाँ पर डॉलर्स पे किए जाते होंगे इसलिए आप जाते हैं, ये सवाल सबसे ज़्यादा मेरे से किया जाता है। यहाँ तक कि मेरे अपने भी अक्सर ये सवाल कर जाते हैं, तो उसका जवाब है ना। कोई भी चैनल, 11 चैनल्स में से मैं ये सामने बैठ के ये बात कर रहा हूँ, इंडिया के जिन 11 चैनल्स पे मैं गया हूँ उनके नाम अगर सबसे उस पे आऊँ तो सबसे ज़्यादा मैं गया हूँ TV9 भारतवर्ष पे। TV9 भारतवर्ष इंडिया का एक अच्छा चैनल है, वो बात सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त उनका एडिटोरियल टीम है। उनके साथ मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती रहती है, ऑन द रिकॉर्ड भी बात होती रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट। नंबर 2 रिपब्लिक टीवी पे मैं सबसे ज़्यादा गया हूँ, मतलब इसके बाद TV9 के बाद। नंबर 3 पे न्यूज़ नेशन है उनका जो चैनल, उसके ऊपर मैं गया हूँ। उनका जो सबसे हैवी भारी भरकम जो उनका एंकर है, उसके साथ इनका दिनेश गौतम हो गए, इनके समीर अब्बास हो गए, इनके गारव अग्रवाल हो गए, इनके बड़े प्यारे एंकर्स हैं TV9 भारतवर्ष के, बड़े समझदार पढ़े लिखे। सुमेरा एक बाकायदा सीनियर वो हैं, ओहदा भी है उनके पास, और बड़ी नपी तुली बात करती हैं, मतलब चीखना चिल्लाना शोर शराबा, उसका भी मैंने बड़ा मुकाबला किया है रिपब्लिक टीवी पर। वहाँ पर उनका सबसे बड़े एंकर जो माने जाते हैं वो है अर्नब गोस्वामी, उनका भी सामना किया है मैंने। उसके बाद नंबर 2 जो वैसे भी नंबर 2 हैं और वैसे भी नंबर 2 हैं और वैसे भी नंबर 2 हैं, गारव, उनके जो मेजर गारव हैं वो हैं, उनका भी मैंने सामना किया। और उनको कई दफ़ा उन्होंने भी तूफ़ानी तरीके से बात की और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका पूरे उससे मुकाबला भी किया और उनका जवाब भी दिए। तो हमारी कई दफ़ा झड़पें हुई हैं मेजर गारव के साथ। मेजर गारव आरिया जो हैं, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान बात करते हैं, कभी भी वो स्टेट प्रो उसमें नहीं, मतलब एक इंसानियत का भी कोई होता है तो उनको दूर दूर तक उससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका भी मुकाबला किया, उनको भी जवाब देता हूँ। फ्लाइट लेते हैं, झूठ बोलते हो वहाँ पे। सुनो, मैं चाहता हूँ फिरोज अहमद डिबेट में आए।
आप बोलिए, गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में तो गलत करेगा। देखिए आई एम प्राउड ऑफ यू आरजू, बोलिए। मेजर रिटायर्ड जो होता है ना, वो सबसे छोटे रैंक पे रिटायर्ड जो होता है ना, वो अहल ही नहीं होता ऊपर जाने का। ये मेजर खामोश रहो, रिटायर्ड हो तुम। ये कौन है? गफारी क्या बोल रहा है? होते ऊपर जाते, तरक्की करते। तुमने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। रैंक बता दो उसकी। इसी तरह जो तीसरा बड़ा चैनल है उनका न्यूज़ नेशन, उसके ऊपर मेरा सबसे जाना हुआ। TV 42 है उनका, इंडिया TV है उनके। जो मेरा पहला बाकायदा जिसके ऊपर मैं गया था वो AV चैनल का नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसके ऊपर मैं गया था। वो मैं इसके अंदर तस्वीर लगा दूंगा उसके, इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ तो वो मैं तस्वीर लगा दूंगा, वो आपको नज़र आ जाएगा कि मैं कौन सा चैनल था मेरा जिसमें मैं पहली दफ़ा गया था। मुझे वो तारीख भी याद है, 6 सितंबर 2019 मेरा पहला जो शो आने हुआ था इंडिया के ऊपर। और उसके ऊपर जो मेरी पहली जो वीडियो थी उसी शो के इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स जो मैंने दिए थे वो वायरल हुए थे, क्योंकि उस दिन वो जा रहे थे चांद के ऊपर। इंडिया बड़ा जश्न मना रहा था, और वो ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे उन्होंने मैच में भी इंडिया को इतना जश्न मनाया, ऐसे हवा बना के पेश किया और वो ढेर हो गई थी पूरी की पूरी टीम। तो तब भी मैंने यही कहा था कि भाई खुदा का नाम लो, पहले कर लिया करो उसके बाद जश्न मना लिया करो। इंडियन ऐसी कौम है जो पहले जश्न मनाती है और बाद में वो कर नहीं पाती, नाकाम हो जाती है। इसी तरह वो चांद पर जा रहे थे और मैंने उनके आने और उसके अंदर मेरा वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मैं छोटा सा क्लिप भी इसके नीचे लगा देता हूँ ताकि वो एक दफ़ा वो भी हो जाए, पता चल जाए कि मैंने कहा था कि अगर अल्लाह चाहेंगे तो ये आपको इज़्ज़त मिलेगी। इतना जोश और जज्बा से नहीं जाना जाता, पैसे से कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन आप लोगों के पास वो नॉलेज भी होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए जिसके ज़रिए चांद तक बंदा पहुँचता है। तो आप लोग प्री जश्न मना रहे हैं जो कि गलत है। आप पोस्ट जश्न मनाओ, पहले चांद पर पहुंच जाओ, उसके बाद आप ये तालियां भी बजाएं, जश्न भी मनाएं। और मैंने बाकायदा पहले मुबारक, क्योंकि उन्होंने इतना जश्न मना दिया था, मेरा वो पहला शो था और उसके अंदर मैंने पहले ही मुबारकबाद दे दी थी कि आपको मुबारक हो भाई ये कामयाबी। क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं इस चीज़ को वो नहीं करता कि जनाब इंडिया तो आगे चला गया, हम पीछे चले गए। हमें इन तमाम तर चीज़ों से बाला तर होकर सोचना पड़ता है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि भाई वो जो चीज़ यस है, वो चीज़ आगे बढ़ती तरक्की है उनकी तो नज़र आ रही है, उसको तारीफ़ करनी चाहिए। मैं कहूँ नहीं जी वो तो चांद पर वो जा रहे हैं तो ये तो गलत हो गया, नहीं, ये दकियानुसी बात है। वो जा रहे हैं तो उसकी तारीफ़ करना बनती है, मैंने की थी। लेकिन मैंने साथ ये भी कहा था कि अगर अल्लाह मेरे चाहेंगे तो ही ये आपको कामयाबी मिलेगी, अगर मेरे अल्लाह नहीं चाहेंगे तो आप नहीं कामयाब हो पाएंगे। और यही हुआ 11th आवर पे जनाब वो उन्होंने खबर चलाई कि ये चांद पर छूते छूते जनाब हमारे जो वो साइंसदान है वो वापस आ गए हैं। तो जावेद साहब आप सुन रहे हैं ना, हम एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते वक्त वक्त पर पूरा आपका ख्याल रखते आए सर। बाइट ये वो आप नसीहत ही नहीं लेना चाहते हैं सर, आप हर बात पर सर आप नसीहत आवाज बुलंद करने लगते हैं सर, लॉजिक के साथ। आप नहीं चले मैं अपने बेकार प्यार के से बात मुद्दे करता उठाने हूं, लगते हैं सर। आपसे मैं बड़े जी जी चले जी। बेकार के मुद्दे नहीं उठाते। आप चांद पर पहुंच गए, अल्लाह ताला, मैं फिर कहूंगा मुबारक हो, क्योंकि मैं तो हम लोग तो अमन की बात करते हैं ना, आप अच्छी बात करेंगे। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे और हर इंसान को तरक्की दे, क्योंकि अल्लाह ताला की, हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला की विश के बगैर कुछ नहीं हो सकता, वो चाहेगा तो होगा। तो बहरहाल ये एक पहला मेरा शो था 2019 में 6 सितंबर को। मैं जो तैयारी करके गया था, मैं 6 सितंबर की तैयारी करके गया था टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन इंडियन चैनल्स के ऊपर आप जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसके ऊपर बहुत कम बात होती है, वो बेपर की मारते हैं, वो उनकी इंडिया से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। जितने भी चैनल्स हैं हमारी तरह बटे हुए नहीं हैं कि आधा तीतर आधा बटेर, उनके चैनल जितने भी हैं वो उनके लिए सबसे पहले मुल्क है। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड, और वो भी ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जावेद गफारी आपके अंदर पाकिस्तानियत कूट कूट के भरी हुई है। वो अगर क्लिप मिलता है तो वो भी मैं इसके नीचे थोड़ा सा लगा दूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मैंने वहाँ पर भी बैठ के लगाया, वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराता हूँ मैं अक्सर उसके अंदर टीवी शोज़ के अंदर। जब मेरे सामने जनरल बख्शी बैठे होते हैं तब मैं अपने गम गुस्से का इजहार भी करता हूं कि आप ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की फ़ौज ने आपको सिखाया है, और टीवी पर जब आते हैं तो आपने, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो करना होता है, अपनी रेटिंग बढ़ानी होती है, तो आप नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा वो जनरल बख्शी जो
ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान, वो कहता है कि पाकिस्तान ने हमें सिखाया है, वो इधर ऑन रिकॉर्ड आके टीवी पे बैठ के क्यों इस तरह का मान पड़ जाता है। उसके अलावा के सिन्हा, जनरल के सिन्हा हैं उनके, वो भी अक्सर गलत बातें करते हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी जवाब देता हूँ। जनरल सिंह हैं, इसके अलावा बाकी माशाल्लाह जितने भी उनके बड़े बोलने वाले हैं उनका मैं सामना कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा मैं जवाब दे चुका हूँ। और इससे हटके एक मज़ेदार बात भी बीच में जहन में आ गई। एक दोस्त हैं हमारे लाहौर से, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने फेसबुक पे जनाब मेरा नाम लिखा, मेरी तस्वीर लगाई। हम लोग कराची प्रेस क्लब के अंदर बैठे हुए थे और नीचे रऊफ़ क्लासरा साहब सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर कालम निगार हैं और बड़ी इज्जत करते हैं हम एज अ जूनियर। उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया उस फेसबुक के ऊपर, उस तस्वीर के नीचे कि जी जावेद गफ़ारी को इस तरह नहीं वहाँ पर जाके चीखना चिल्लाना चाहिए। मैंने उनका सामना किया और मेरे को 6 कमेंट्स में हमने रऊफ़ क्लासरा साहब और मैंने आपस में एक दूसरे से बात की और उसमें मैंने उनको मनाया कि भाई जिस तरह वो बात करेंगे, अगर मैं उस तरह बात नहीं करूंगा तो वो एक तो दूसरी दफ़ा मुझे लेंगे नहीं, और दूसरी दफ़ा अगर मुझे ले भी लेते हैं तो अगर मैं बकरी बन के बैठा रहता हूँ और वो ढांढते रहते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, मैं उनकी बोली में जवाब दूंगा। वो कहते हैं ना उनकी भाषा में उनको जवाब दूंगा। वो अगर एक बात करेंगे तो मैं 2 बातें करूंगा। हाँ, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगा तो वो वैसे ही मुझे छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 कह सकते हैं आप मैंने शोज़ में किए। एक दिन में मैंने 3-3 शोज़ भी किए, 3-3 4-4 चैनल्स पे भी गया हूँ। तारिक फ़तेह जैसी मुसीबत और पाकिस्तान के ऊपर जो बकवास करता रहता है उसका भी मेरे साथ कई दफ़ा सामना हुआ है। और उधर से एक और बहरूपिया है, उसका मैं नाम भी नहीं लेना पसंद करता, उसके साथ कई दफ़ा मेरा झगड़ा हुआ है और उसको भी मैंने बताया है उसकी औकात जो कि उसको बतानी चाहिए हर पाकिस्तानी को। इसके अलावा बड़ा अच्छा भी कह सकता हूँ कि मेरा ये इंटरेक्शन रहा है उनके साथ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मुझे कॉल करते हैं, जो मुझे कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ भी मेरा बड़ा अच्छा गपशप है। वो मुझे वो मैसेज अपने इवेंट्स पे भी करते रहते हैं, मेरे इवेंट्स पे भी करते रहते हैं। तो ये वाला सिलसिला उनके साथ मेरा है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर क्लैरिफाई कर दूँ, आज तक कोई भी इंडियन चैनल से मुझे कोई $1 भी नहीं मिला। लोगों ने $100 कमाए हैं, बड़े नाम ले सकता हूँ मैं, उन्होंने पैसे लिए हैं, अभी भी वो लेते हैं। और यही मंजन बेच के वो यूट्यूब पे भी उनके साथ फ्रेंडशिप भी लगा के बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस तरह की कोई फ्रेंडशिप नहीं है। मेरी टू द पॉइंट वेरी 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 क्लियर पॉलिसी है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं। और जो इसके बदले में डॉलर की बात करे या डॉलर का सोचे या कोई इस तरह की बात करे तो मैं उसके ऊपर बनफ्स नफीस और बिल्कुल क्लियरली लानत भेजता हूँ कि जो मुझे भी कई दफ़ा यार तू तो बड़े डॉलर छाप रहे होंगे, यार तेरे पास तो बड़े डॉलर आ रहे होंगे। तो मैं क्लियर ये अपने चैनल पे ये वीडियो मैं खुद डाल के आपको बता रहा हूँ कि भाई आज तक इंडिया के किसी चैनल से मैंने $1 भी नहीं लिया और सैकड़ों प्रोग्राम मैंने किए हैं। एक दिन में मैंने 4-4 शो भी किए हैं, 5-5 शो भी कर दिए हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं गाड़ी में लगा रहता था। मैं गाड़ी में होता था, सामने मैंने मोबाइल रखना है और मैंने लाइव चले जाना है। तो मुझे उसने वो शरारती भी बहुत है, गारावारिया था या शायद एक सिंह थे साथ, उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान ये कौन सा सफ़र है जो आप 4 दिन से जारी रखे हुए हैं। 4 दिन पहले आप शो में थे तब भी आप गाड़ी में थे और आज आप 4 दिन बाद शो में आ रहे हैं तब भी आप गाड़ी में। आप गाड़ी में 4 दिन से कहाँ चल रहे हैं? तो मतलब इस तरह के भी ताने सुनने पड़ते हैं। और एक दफ़ा तो उसने मुझे कहा कि आप हाफिज सईद के कुछ छोटे हाफिज सईद हैं, आपकी ये वाली पॉलिसी है। मतलब ये प्राउड की बात है मेरे लिए कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे अगर किसी प्रो पाकिस्तान बंदे के साथ मिलाया जा रहा है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो कोई इशू नहीं है। मेरा आज तक हाफिज सईद से ना मुलाकात हुई, ना हाफिज सईद से मेरा टेलीफोनिक रब्ता हुआ। उन्होंने मुझे उसके साथ भी मिलाया था, दाऊद इब्राहिम के साथ भी मिलाया कि जनाब हो सकता है आप इस वक्त कराची में बैठे और आपकी साथ वाली सीट पे दाऊद इब्राहिम बैठे हो। तो मैंने कैमरा मोड़ दिया था, मैंने कहा ये ले दाऊद इब्राहिम। तो मतलब एक लाइट मोड में बात हुई, उसने बड़ा इसको पजीराई की कि जावेद गफारी ने ये भी कर दिया, कैमरा भी घुमा दिए। क्योंकि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है, ये मैं सामने अपने कैमरा पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि आज तक ना ही किसी एंटी स्टेट से मेरी मुलाकात हुई है, ना ही किसी मेरे ऐसे बंदे से बात हुई है जो नेगेटिव वो रिमार्क्स मुझे मेरे कान में डाले। मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ अपने इल्म के मुताबिक बोलता हूँ,
अपनी समझ के मुताबिक बोलता हूँ, अपने पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ और अपनी पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार होकर बोलता हूँ। कोई भी नेगेटिव, हाँ अगर पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ कोई बात चली जाती है तो उसमें मैं अपनी आज़ाद राय रखता हूँ, उसमें कोई मेरी बाउंड नहीं मुझे कर सकता कि मैं फलां को सपोर्ट करूँगा। मैं कभी इमरान खान के खिलाफ भी बोल जाता हूँ, कभी मैं नवाज शरीफ के खिलाफ बोल जाता हूँ, कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल जाता हूँ, कभी, इसमें मेरी कोई वो है ही नहीं कि मैं किसी के खिलाफ ना बोलूँ। हाँ जो मेरी लिमिट्स हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं उसका ख्याल रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एज अ जर्नलिस्ट मैंने कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की, अपने मुद्दे से हट के बात नहीं की। जो मामला होता है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, जो मेरे से सवाल किया जाता है उसका मैं जवाब देता हूँ। मुझे कहते हैं कि कोई भी ऐसी रिमार्क्स होते हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे होते हैं वो मैं नहीं बोलता। वो इंडियन चैनल हो, पाकिस्तानी चैनल हो, यूट्यूब हो, मेरा कहीं पे भी हो, मैं कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करूँगा, ना कर सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मेरी पहचान है, पाकिस्तान मेरी आन है और पाकिस्तान ही मेरी तमाम तर मामलात की तर्जमानी करता है। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, और फिर भी पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो मैंने आज सिर्फ ये क्लियर करना था कि भाई मैं डॉलर्स, किसी और तरह की करेंसी, किसी और तरह का कोई फायदा, किसी भी तरह का, ना उधर से ना इधर से, कोई भी ऐसा फायदा नहीं लेता। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी डायरेक्ट उधर उनके साथ मेरी कांटेक्ट का भी कोई जरिया इधर से, वो कहते हैं कभी कभी मुझे कहते हैं यार तुम्हारे पीछे तो बड़ी ताकत हो गई, बड़ा भाई मैं ताकत होती तो मैं इस तरह वो घूम रहा होता आज़ादी से। मैं कोई पीछे मेरी ताकत नहीं है, ना मेरी आगे ताकत है, मेरे ऊपर ताकत ज़रूर है, और वो है वाहिद एक ज़ात अल्लाह ताला, और उसकी ताकत मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। ये मैं इंडियन चैनल पे भी कह चुका हूँ, अपने चैनल पे भी कह रहा हूँ, और वैसे भी मेरा इसके ऊपर ईमान है कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इस्लाम इंशाअल्लाह आखिरी दम तक मेरा और मेरे तमाम चीज़ों का वारिस है। इंशाअल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे मुल्क से ही मेरी इज्जत है, मैं बोलूँगा सच, बजाऊँगा इन ऐवानों की घंटियाँ बार बार, जहाँ पर सुनी जानी चाहिए मेरी आवाम की सदाएं, अपीलें, आओ बका। आवाम के मसाइल हों या फिर उनके हों हल, इन तमाम तर चीज़ों से उठाएंगे पर्दा और देंगे एक जानदार तजिया। झूठ बोलते हो, वहाँ पे सुनो, बोलने के पैसे लेते हो। प्रोग्राम पर बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। मैं बोलूंगा आप रुक जाइए, भारत को सुनने की भी हिम्मत नहीं।